Hello and welcome to the additional lecture of creating lab manuals for university। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप लैब असाइनमेंट बना सकते हैं, लैब मैनुअल बना सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अंदर हम लोग मोस्टली यूज़ करेंगे एआई का, लेकिन एआई को हम बाईपास करेंगे। किस तरीके से बाईपास करेंगे, अब उसी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ से हम सबसे पहले जो आपके टास्क हैं या आपका जो फ्रंट पेज है, पहले तो हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड ओपन कर लेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब क्योंकि लैब मैनुअल्स प्रिंट होने, तो प्रिंट होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रिंट पेपर, जिस पेपर के ऊपर आप प्रिंट कर रहे हो, उसका साइज़ और आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो आपका कंटेंट या तो साइड से या तो टॉप या बॉटम से कट सकता है, वहाँ से प्रिंटिंग में एरर आ सकता है। सबसे पहला काम जो हम लोगों ने कर लेना है वो यहाँ से ये करेंगे कि लेआउट टैब में आएंगे और साइज़ को यहाँ से हम कर देंगे A4, क्योंकि हमारा लैब मैनुअल जो है वो A4 साइज़ के ऊपर प्रिंट होना है। अब A4 साइज़ इसको अब हमने कर दिया। अब दूसरी चीज़ हमने ये करनी कि इसमें थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग ऐड कर देते हैं। डिज़ाइन टैब में आएँगे, यहाँ से मैं आऊँगा पेज बॉर्डर के ऊपर, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपके पास ऑप्शन है। पेज बॉर्डर पर आने के बाद यहाँ पर आपने इस मेन्यू से ये जो बॉक्स का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यानी हमें मार्जिन जो है, जो बॉर्डर है, वो चारों तरफ से चाहिए, एक बॉक्स की शक्ल में चाहिए। अच्छा, अब उस बॉक्स का स्टाइल क्या हो, यानी लाइन आपकी किस डिज़ाइन की होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डबल लाइन का बॉर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ। डबल लाइन का बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ से आपसे नीचे पूछ रहा है विड्थ, यानी आपके ये जो बॉर्डर है, ये जो आप पेज के इर्द-गिर्द ये जो बॉक्स बना रहे हो, इस बॉक्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? ये जो लाइन है, इसका वेट कितना होना चाहिए? इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? तो विड्थ को मैं यहाँ से सेट कर दूँगा 1.5 पीटी। अब यहाँ से मैं इसको कर दूँगा ओके। यहाँ पर आपके पास आपके पेज के इर्द-गिर्द ये बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो लैब मैनुअल है उसका फ्रंट पेज डिज़ाइन कर लेंगे। फ्रंट पेज डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप लिख लोगे लैब मैनुअल, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई के साथ मैं इसको ले आऊँगा सेंटर में। कंट्रोल ई के साथ सेंटर में लाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंगल ब्रैकेट्स, जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, उसके साथ मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, उसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यही काम आप होम टैब से जाकर यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सेट कर देता हूँ 22 पीटी के ऊपर। फ़ॉन्ट में आ जाते हैं। फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके का बनाना चाह रहे हो। फ़िलहाल जो है मैं इसको ये वाला सेमी बोल्ड एक मेरे पास फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे दूँगा। एंटर प्रेस करके नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं कंट्रोल शिफ्ट एंगल ब्रैकेट्स के साथ थोड़ा-सा छोटा कर दूँगा, लैब मैनुअल हमारे पास साइज़ में बड़ा आएगा। इसके नीचे हमें चाहिए है इमेज। अब इमेज ऐड करने के लिए हमने क्या करना है कि इंसर्ट से जाकर आप डायरेक्ट पिक्चर भी ऐड कर सकते हो और शेप से जाकर पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। दोनों तरीके देख लेते हैं, दोनों में से जौन-सा आपको ईज़ी लगा आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो। लेकिन उसको फ़ॉलो करने से पहले ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम के ऊपर ब्यूटम्स का जो लोगो है वो डाउनलोड होना चाहिए। अब वो आप कैसे डाउनलोड करोगे? सबसे पहले आप आ जाओगे गूगल के ऊपर और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे ब्यूटम्स लोगो। इमेजेस में आएँगे। अब यहाँ पर ये जो पहला-पहला विकिपीडिया वाला ऑप्शन है, यानी विकिपीडिया की जो वेबसाइट से इमेज आई हुई है, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की है। विकिपीडिया वाली इमेज के ऊपर आऊँगा, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये लोड हो जाएगी। राइट क्लिक, सेव इमेज एज़, और सेव इमेज एज़ करके मैं इसको ले आऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर, ब्यूटम्स लोगो के नाम से ही सेव कर रहा हूँ। गूगल का काम हमारा हो गया ख़त्म। इसको कर लेंगे क्लोज़। अब आप पिक्चर से आके दिस डिवाइस और यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप से इमेज ले सकते हो ब्यूटम्स के लोगो की। एक तरीका तो हुआ ये कि ब्यूटम्स का लोगो आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप इंसर्ट पे आ जाओ, शेप में आ जाओ, यहाँ से कोई भी आप एक शेप जो है वो सेलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ रेक्टेंगल। शिफ्ट के साथ मैं इसको सेम एस्पेक्ट रेशो में, यानी मुझे इसको वर्टिकली भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना और हॉरिज़ॉन्टली भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना। मैं चाहता हूँ दोनों तरफ से इक्वल रहे, तो मैं इसको शिफ्ट के साथ साइज़ इसका सेट कर दूँगा। अब इस शेप को मैं यहाँ से सेंटर में लाके छोड़ दूँगा। अब यहाँ पर तो इमेज आनी है, तो हमने शेप क्यों ऐड की?
शेप ऐड हमने इस वजह से की, यहाँ से हम शेप फॉर्मेट टैब में जाएँगे। शेप फॉर्मेट टैब तभी आपको शो होगा जब आप इस शेप के ऊपर क्लिक करोगे। शेप फॉर्मेट में आएँगे, शेप फिल में आएँगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे पिक्चर। फ्रॉम फाइल, ब्यूटम्स का जो लोगो अभी हमने डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। अब हमारे पास ये लोगो यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन इस लोगो के इर्द-गिर्द एक आउटलाइन आ रही है, हमें ये आउटलाइन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस शेप फॉर्मेट में आएँगे, शेप फिल के नीचे ही दूसरा ऑप्शन है शेप आउटलाइन। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे नो आउटलाइन के ऊपर, यानी हमें आउटलाइन नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आपकी इमेज जो है वो सेट हो गई। आप इसको उसी तरह रिसाइज़ भी कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको सेंटर में लाके छोड़ देता हूँ। इस टाइम हमारा कर्सर जो है वो इस जगह पर है, इन्फॉर्मेशन के जस्ट नीचे। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारी इमेज भी नीचे जाएगी। अब हमने क्योंकि यहाँ पर शेप ऐड की है तो हम इसको डायरेक्टली क्लिक करके वापस ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद आप इस इमेज के नीचे कहीं पर भी क्लिक कर दो, लेकिन लाज़मी है कि आप एंटर इतनी दफ़ा दबाओ कि आपकी ये इमेज ऊपर चली जाए और आपका कर्सर यहाँ नीचे शो हो रहा हो। एंटर दबाने के बाद यहाँ आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना दे दोगे नेम। नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ जॉन। 1 eternity later. ये आपका फ्रंट पेज हो गया रेडी। अब फ्रंट पेज रेडी होने के बाद बिल्कुल एंड में जहाँ पर आपने साइंसेज़ लिखा है इसके बाद आप क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे ये नीचे आ जाएगा, दोबारा एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं होता तो आप सिंपल एक शॉर्टकट तरीका ये भी कर सकते हो कि कंट्रोल के साथ एंटर जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास न्यू पेज स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट वाले पेज के ऊपर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास कंटेंट्स आने, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा, कंट्रोल एंटर के साथ मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे इसकी अलाइनमेंट जो है वो वापस लेफ्ट साइड पर चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर जाने के लिए कंट्रोल एल का मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो हमारा जो कर्सर है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 फॉर एग्ज़ाम्पल है, अब इंसर्टिंग कवर पेज की जो टास्क है इसको आपने दे देना है हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 दे देते हैं। आप इसको अपने हिसाब से इसके बाद कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, बोल्ड इटैलिक करना है तो वो यहाँ से आप होम टैब से कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह थोड़े से चेंज कर रहा हूँ, साइज़ मैं इसका बढ़ा देता हूँ। अब ये हेडिंग बन गई लेकिन स्टाइल हमारे पास वही है। एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं वापस नॉर्मल पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको 1 डॉट स्पेस करूँगा तो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स स्टार्ट हो जाएँगी, नंबर्ड बुलेट पॉइंट स्टार्ट हो जाएँगी। अब कवर पेज को ऐड करने का तरीका क्या है? अच्छा, अब ये इसको आप डायरेक्ट गूगल से भी उठा सकते हो। किस तरीके से? गूगल पर आएँगे, यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू इंसर्ट कवर पेज इन एमएस वर्ड। यहाँ पर आपको ये जो एआई ओवरव्यू है इसी के अंदर आपको सारा का सारा ये स्टेप्स मिल जाएँगे। अब आपने करना क्या है? सिंपल एक काम करना, ये जो बुलेट पॉइंट्स आपको मिले, इसको हमने कर लेना है कॉपी और टेम्परेरी तौर पर इसको हम नोटपैड के अंदर आकर कर लेंगे पेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हो, आप इसको एक दफ़ा रीचेक कर लो, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट एक्स्ट्रा है, नहीं है, या कोई ऐसा पॉइंट जो कि मिसिंग है, वो आप इसके अंदर ऐड कर लो। अब ऐड करने के बाद सपोज़ ये पूरा का पूरा ठीक लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पर आऊँगा, इसका नाम है प्रॉम्प्ट काउबॉय, promptcowboy.ai। अब इसको मैं यहाँ पर पूरी तरीके से लोड होने देता हूँ। उसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि आप क्या प्रॉम्प्ट बनाना चाह रहे हो? ये बेसिकली प्रॉम्प्ट बनाने का एआई है, ठीक है? यहाँ पर आप अपना टास्क बता दो, ये आपको उस टास्क के लिए प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, जिस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके आप दूसरे एआई टूल को दे देते हो और वो दूसरा एआई टूल आपके लिए वो काम परफ़ॉर्म कर देता है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसको कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इनटू एक्सट्रीम ह्यूमन टोन विथ फॉर्मल एकेडमिक vocabulary, सिंपल इंग्लिश एंड नो टेक्निकल jargon, और हम इसको दे देते हैं
फिलहाल इतना काफ़ी है। अगर मैं इसको इतना भी दूंगा, ये अपने हिसाब से भी आगे इसको इन्हांस कर लेगा। एंटर करता हूँ। यहाँ पर लोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसने मुझे ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से? ये लेफ्ट पैनल के अंदर अगर आप देखो तो ये आपसे पूछा व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट आर यू कन्वर्टिंग। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और मैनुअल, इसने हमें यहाँ पर खुद ही ऑप्शन दे दिया, वरना हम इसको हमें बताना पड़ता कि एक स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन एक लैब मैनुअल है। यहाँ पर इसने पहले से ही हमें ऑप्शन दे दिया, टिक करेंगे। यहाँ से इसको कर देंगे नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग शुड द आउटपुट बी, यानी जो रिजल्ट है वो कितना लेंथी होना चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि सेम लेंथ एज ओरिजिनल। ठीक है, मुझे उतना ही लेंथ में चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं ऐड करना। हु इज़ द इंटेंडेड रीडर, यानी ये जो टेक्स्ट है, ये जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, ये किसने पढ़ना है। तो मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट एंड लर्नर्स। नेक्स्ट करूँगा। अब हमारे पास ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये डन आपके पास यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो नीचे इम्प्रूव प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। अब ये क्या करेगा, ये जो सवाल आपने फिल किए थे, इन्हीं की बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा आपके पास जो प्रॉम्प्ट है ये बन जाएगा। अब यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर आप न्यू टैब में जेमिनाई को खोलोगे, gemini.google.com। अच्छा, जेमिनाई हमारे पास लोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था, इस कॉपीड प्रॉम्प्ट को हम यहाँ लाकर कर देंगे पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद शिफ्ट एंटर के साथ नीचे आएंगे, फिर शिफ्ट एंटर के साथ नीचे आएंगे, इन्वर्टेड कॉमास देंगे। अब ये जो हमने पॉइंट्स दिए थे, इसको कंट्रोल सी के साथ हम कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा वापस क्लोज कर दूंगा और इस टेक्स्ट से ऊपर आकर यहाँ पर एक हेडिंग दे दूंगा, टेक्स्ट टू कन्वर्ट। ठीक है, ताकि हमारे प्रॉम्प्ट के बाद एआई को ये पता चल जाए कि टेक्स्ट कहाँ है। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पर इसने आपको ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो। अगर मैं इसको कहता हूँ कि द लेंथ इज टू मच, प्लीज डिक्रीज इट। ठीक, आई वांट द आउटपुट इन बुलेट पॉइंट्स। अब यहाँ पर इसने ये स्टेप्स हमें बुलेट पॉइंट्स में दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे, वर्ड में आएंगे और वर्ड में आके पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद अगर आप देखो तो इसकी फॉर्मेटिंग और हमारे बाकी डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हेडिंग्स है और ये जो बुलेट पॉइंट्स है, इसको हम फिलहाल एक दफ़ा रिमूव कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब आप इसको एक दफ़ा रीड कर लो। हेड अप टू द मेन नेविगेशन रिबन एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन एंड क्लिक इंसर्ट। ठीक है, नेविगेशन के अंदर हम आ गए, ये ऊपर जो नेविगेशन रिबन है इसके अंदर हम आ गए और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है दिस इज़ योर प्राइमरी हब वाली, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपली यहाँ से रिमूव कर लेंगे। लुक फॉर द कवर पेज आइकन ऑन द फार लेफ्ट, क्लिकिंग दिस रिवील्स अ कलेक्शन ऑफ पॉलिश्ड लेआउट्स। अच्छा, पॉलिश्ड की जगह हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, प्री डिफाइंड लेआउट्स दैट हैंडल द स्टैटिक हैवी लिफ्टिंग फॉर यू। इसको भी हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे, प्री डिफाइंड लेआउट दैट यू कैन यूज फॉर योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक, फुल स्टॉप। ब्राउज द ऑप्शंस एंड पिक अ टेम्पलेट दैट रेजोनेट्स विद योर टॉपिक। ये वाली जो वर्डिंग्स है, रेजोनेट्स विद योर टॉपिक, इसको हम चेंज कर देते हैं दैट यू लाइक। सिंपल इंग्लिश हमने रखनी है, हमने कोई टेक्निकल इसके अंदर वोकेबलरी या फ्रेजिंग नहीं रखनी। सिंपली क्लिक इट टू ड्रॉप इट इनटू द वेरी बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इसको हम चेंज कर देंगे, सिंपली क्लिक इट टू एड इट एट द बिगनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इसको भी हमने थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया। यू विल सी ब्रैकेट्स लाइक डॉक्यूमेंट टाइटल और डेट। व्हाट दिस मीन्स इज द प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर योर इनपुट्स। इस लाइन को हम यहाँ से निकाल देते। सिंपल ये जो जस्ट क्लिक दैम एंड टाइप योर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ओवर द प्लेस होल्डर्स, इसको हम एज इट इज रहने देंगे। इफ द डिजाइन इजंट क्वाइट राइट जस्ट डजंट मैचेस
with your style, just return to the cover page menu. From there, you can either select a new style to swap it out or choose remove current cover page to wipe the slate clean. अब ये wipe the slate clean ये साफ पता चल रहा है AI है, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, remove current cover page to remove the cover page। सिंपल हम इसको एज इट इज़ दे देंगे, ठीक है। अब स्वैप की जगह आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। अगर आपको वर्डिंग समझ नहीं आती, कि आप कहते हो कि मेरी वोकेबलरी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वर्ड आपको ये ऑप्शन खुद भी देता है। सिंपल वो वर्ड सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आप आ जाओ रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब के अंदर आपके पास थिसॉरस का ऑप्शन है। थिसॉरस के ऊपर आप क्लिक करो। अब यहाँ पर ये आपको स्वैप की जगह ये सारे के सारे ऑप्शन दे देगा। अब मैं इसको कर सकता हूँ स्विच, एक्सचेंज, ट्रेड, सब्सटीट्यूशन, चेंज ओवर, इंटरचेंज, ये सारे ऑप्शन इसी के लिए, ठीक है, स्वैप के ही सिनोनिम्स हैं। यहाँ पर आपने वर्ड की सिलेक्शन तो की भी है। सिंपल ये जो वर्ड है इंटरचेंज या चेंज ओवर, इसके साथ ये छोटा सा एरो दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो और यहाँ से आप कर दो इंसर्ट, तो ये आपका वर्ड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सिंपल मैं इसको वापस कर देता हूँ एक्सचेंज। एक्सचेंज के साथ इस एरो पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यू कैन आइदर सेलेक्ट अ न्यू स्टाइल टू एक्सचेंज इट, और अच्छा अब यहाँ पर आउट नहीं आएगा, एक्सचेंज इट और चूज रिमूव करंट कवर पेज टू रिमूव द कवर पेज। सिंपल अब हमारा ये इतना सेक्शन जो है वो रेडी हो गया। सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में आएंगे और यहाँ से हम इसको बुलेट पॉइंट्स दे देंगे। बुलेट पॉइंट्स देने के बाद अब हमने इसका जो फॉन्ट है वो हमारे जो फॉन्ट के साथ है उसको मैच करना है। सिंपल फॉन्ट मेन्यू में आऊँगा और यहाँ से हमने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पर आके मैं इसको एरियल का फॉन्ट दे दूंगा। अच्छा अब इसके अंदर एक कुछ वर्डिंग्स बोल्ड है। अगर आपको ये बोल्ड रहे, आप कहते हो कि रहे, तो इसी तरह छोड़ दो। अगर आप कहते हो कि आपको बोल्ड नहीं चाहिए, तो कंट्रोल बी के साथ आप इसको एक दफ़ा पूरा बोल्ड कर लो और कंट्रोल बी के साथ ही आप वापस इसको अनबोल्ड कर दो, तो ये सारी के सारे वर्डिंग्स जो है वो आपकी नॉर्मल हो जाएंगी। अब आ जाता है कि अगर आपको इसके साथ इधर पिक्चर ऐड करनी है, सेम एज इट इज़ इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, यहाँ पर आप एक शेप ऐड कर लो। शिफ्ट के साथ मैंने ऐड किया ताकि हमारे जो लेआउट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइज़ दोनों तरफ से सेम हो। शेप फिल में आएंगे, पिक्चर फिल, फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ स्टॉक इमेजेस, और स्टॉक इमेजेस से मैं इसको कोई भी एक रैंडम इमेज फिलहाल ऐड कर देता हूँ। क्लिक किया और यहाँ से कर दिया इंसर्ट, ये हमारी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। अब इमेज ऐड होने के बाद अब आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका ये जो टेक्स्ट है ये इमेज के पीछे जा रहा है, तो अब इसको किस तरीके से फिक्स किया जाए। इसके लिए आप दो काम कर सकते हो। या तो आप इमेज के ऊपर क्लिक कर लो, ये जो रेनबो का बटन है इसको हम कहते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि ये डिसाइड करता है कि आपकी इमेज आपके टेक्स्ट के साथ किस तरीके से बिहेव करेगी। इसके ऊपर हम आएंगे और यहाँ से आप इसको पहला ऑप्शन दे दो स्क्वायर का, तो तब भी आपका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप इमेज जहाँ मूव करोगे वहीं पर ये मूव होता रहेगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप कहते हो नहीं ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही रहना चाहिए, यानी इमेज जो है वो टेक्स्ट के ऊपर ही रहे और मुझे सिर्फ और सिर्फ नीचे से टेक्स्ट को मूव करना है, तो आप सिंपल टेक्स्ट की सिलेक्शन कर लो। लेआउट टैब में आ जाओ, यहाँ पर आपके पास इंडेंटेशन का ऑप्शन है लेफ्ट और राइट। राइट साइड से आप इसकी इंडेंटेशन बढ़ा दोगे तो ये आपके पास इस तरीके से आगे जाता जाएगा। ये आपका इंडेंटेशन यहाँ पर आ गई। अगर आप कहते हो लेफ्ट साइड से भी गैप ज़्यादा है तो लेफ्ट साइड का जो साइज़ है वो आप यहाँ से कम कर सकते। ये आपके जो बुलेट पॉइंट्स है वो पीछे की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप ये कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये बहुत आगे पीछे आपको ये एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए, जिस तरह ये लेफ्ट साइड से एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो सिंपल सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे कर दोगे तो ये आपके पास दोनों तरफ से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सेट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पहला जो हेडिंग है वो क्रिएट हो गई। अब सेम यही पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट करके, यानी गूगल पर जाकर टास्क 2 को सर्च कर लो, कॉपी करो, सेम प्रॉम्प्ट के अंदर आप जाकर एडिट कर सकते हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सर्च किया है हाउ टू इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड, इसको मैं पूरा दे देता हूँ, शो मोर, ये स्टेप्स दिए हुए, ठीक है। आप इसी को आप आगे मज़ीद एक्सपैंड भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहीं पर कॉपी कर रहा हूँ। वापस आ जाएंगे जेमिनाई के ऊपर और यहाँ पर ये जो हमने पहला प्रॉम्प्ट दिया था इसको हम यहाँ से कर लेंगे एडिट।
अच्छा, एडिट का अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, सिंपल इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करो, दोबारा पेस्ट करो, ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं इसको कॉपी करो और यहाँ पर लाकर ये जो टेक्स्ट आपने दिया था, टेक्स्ट टू कन्वर्ट, सिर्फ इतना हिस्सा इसका चेंज कर दो। आप चाहो तो इसको न्यू चैट के अंदर भी कर सकते हो, मैं इसको सेम चैट के अंदर कर रहा हूँ, सेंड करूँगा। और अब हमारे पास ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स आ गए। सिंपल कॉपी करो, वर्ड में आओ, एंटर प्रेस करके नीचे आऊँगा, पेस्ट। अब क्योंकि मुझे सेम फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के ऊपर भी लगानी है, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, पुराने टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ मैं इसका स्टाइल कॉपी करूँगा सिर्फ, और न्यू टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ मैं इसके ऊपर स्टाइल सारा का सारा यही अप्लाई कर दूंगा। होम में आऊँगा, बुलेट पॉइंट्स इसके रिमूव करके नंबरिंग वाले जो बुलेट पॉइंट्स है वो ऐड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये हुई कि 5 के बाद यहाँ पर 6 स्टार्ट हो गया, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 1। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, ये जो नंबरिंग वाला हमारे पास ऑप्शन है नंबर्ड बुलेट पॉइंट्स के साथ, इस एरो पर क्लिक करो, यहाँ पर आप लास्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाओगे, सेट नंबरिंग वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंज कर दोगे 6 की जगह 1। तो अब आपकी नंबरिंग जो है वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको अभी मैं यहाँ से लेफ्ट जो इंडेंटेशन है वो कम कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ मैच हो जाए, और राइट साइड से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोल जे के साथ मैं वापस इसको दोनों तरफ से बराबर कर लूँगा, राइट साइड की इंडेंटेशन मैं इतनी रख देता हूँ। सेम इसी तरह अब हमें एक हेडिंग भी चाहिए, तो हेडिंग मैं इसकी फ़िलहाल यही कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं दे दूँगा टास्क 2, और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा इंसर्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट इसकी इमेज चाहिए तो इंसर्ट शेप, सेम प्रोसेस है, शेप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, आपके पास तब भी इमेज आ जाएगी। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि पुरानी इमेज के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट करो और इस डुप्लीकेट इमेज को यहाँ पर नीचे लाकर एडजस्ट कर दो। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी इमेज चेंज करनी है। इमेज चेंज करने के लिए आप शेप फिल में आओगे, पिक्चर, स्टॉक इमेजेस पे आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल पिक्चर अवेलेबल नहीं है, वरना आप फ्रॉम फाइल कर सकते हो अगर आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। और यहाँ से मैं इसके ऊपर कोई भी एक रैंडम इमेज आप इसके ऊपर लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बलून वाली इमेज है, इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास दूसरी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 3 पेजेस का, 4 पेजेस का, 10 पेजेस का, 20 पेजेस का, जितना भी है वो बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, रेफरेंस टैब में आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएंगे और पहला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर इस टास्क 1 को यहाँ से होम टैब से हेडिंग 1 दिया था स्टार्टिंग में जब हम हेडिंग बना रहे थे, तो अब हमें दोबारा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये कंटेंट्स इसी तरह चलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके अंदर चेंजेस भी करते हो, कवर पेज इन एमएस वर्ड, ठीक है, मैंने अब हेडिंग बढ़ा दी। हेडिंग बढ़ाने के बाद यहाँ पर वो मुझे क्या शो कर रहा है, इंसर्टिंग कवर पेज। सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपके पास अपडेट टेबल का ऑप्शन है, क्लिक करो, अपडेट इंटायर टेबल, ओके, ये आपकी हेडिंग वापस अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा लैब मैनुअल क्रिएट हो जाएगा। आखिर में आपने क्या करना है कि कंट्रोल पी करके आपने इसको क्या कर लेना है, प्रिंट टू पीडीएफ, यानी अगर आप इसका पीडीएफ बनाना चाह रहे हो, आप इस तरीके से भी पीडीएफ बना सकते हो, वरना आप फाइल में आ जाओ, सेव एज़ कर लो। सेव एज़ के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा पीडीएफ। आप यहाँ से भी इसको पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। पीडीएफ का मैं नाम दे देता हूँ लैब मैनुअल, सेव। ये हमारे पास लैब मैनुअल बनकर रेडी हो गया, गूगल में हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप पर आ जाओ तो ये लैब मैनुअल डॉट पीडीएफ पड़ा हुआ है। डबल क्लिक करोगे तो ये आपका लैब मैनुअल रेडी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो आई होप सो ये लेक्चर यहीं पर आपको क्लियर होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन्स यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स एंड व्हाट्सएप। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप तक पहुंच जाए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।